तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। गायत्री की ऐसी कौन सी साधना है जिसको करने से व्यक्ति को 10 गुना लाभ प्राप्त होता है, जिसमें किसी प्रकार के कोई बंधन नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का कोई तामझाम नहीं है? ऐसी कौन सी साधना है? चलिए जानते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, यूं तो गायत्री की बहुत सारी साधनाएं बताई गई हैं। दैनिक साधना है। दैनिक साधना में हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, जिसे उपांशु साधना कहते हैं, जिसमें हम माला से जाप करते हैं, जिसमें हमारी उंगलियां और अंगूठा का उपयोग आता है और हमारा ओंठ हिलता है, हमारी जीभ जो है वो तालू पर टकराती है और हम जो है अपने ध्यान को एकाग्रचित करके गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, जिसके लिए हमारे शास्त्रों में त्रिकाल संध्या का वर्णन है, यानी प्रातःकाल और सायंकाल 2 समय गायत्री की साधना की जाती है। इस जप में व्यक्ति जब साधना करता है तो उसके लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठ करके यदि साधना करता है तो वो उसके लिए ज्यादा लाभदायी होती है। तो इसके लिए व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठना चाहिए। नियमित रूप से गायत्री की साधना करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सुबह 7 बजे कर रहे हैं, कल 8 बजे कर रहे हैं, परसों 4 बजे कर रहे हैं। एक सही नियम होना चाहिए कि इस समय पर हम गायत्री की साधना नियमित रूप से करेंगे। नियमित संख्या में आपको जाप करनी चाहिए। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, उसका एक निश्चित संख्या होना चाहिए। गायत्री मंत्र का जब आप जाप करते हैं तो पूजा करते समय आपको स्नान करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सायंकाल जब आप संध्या करते हैं तो उस समय आपका स्नान करना उतना आवश्यक नहीं, हाथ पैर धो करके आप साधना कर सकते हैं। इसमें सत्कर्म करने की आवश्यकता होती है, देवताओं का आह्वान करने की आवश्यकता होती है। इसमें बहुत सारे तामझाम होते हैं। जब हम अनुष्ठान करते हैं तो अनुष्ठान भी 3 प्रकार के होते हैं। एक लघु अनुष्ठान जो 24,000 का होता है, जो 9 दिन में पूर्ण होता है। दूसरा मध्यम यानी 1.25 लाख का अनुष्ठान जो 40 दिन में पूर्ण होता है, जिसमें प्रतिदिन 33 माला का जाप करना पड़ता है। तीसरा होता है पुरुष चरण जो 1 साल में पूर्ण होता है, जिसके लिए 66 माला प्रतिदिन आपको जाप करना पड़ता है। लेकिन इन अनुष्ठानों में आपके लिए बहुत सारे काम करना पड़ते हैं। हवन करना पड़ता है 10 उतनी कन्याओं को भोजन कराना पड़ता है, उतने ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ता है। यदि आप पुरुष चरण कर रहे हैं तो आपको कवच, तर्पण, शाप विमोचन, मार्जन, न्यास, बहुत सारे काम आपको करना पड़ते हैं। लेकिन जब आप जप करते तो उसमें उतना ज्यादा आपको लाभ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपका मन जो है इधर उधर भटकता रहता, आपका मन एकाग्र नहीं होता है। जैसे हम जाप करने बैठते हमारा मन इधर उधर भटकना प्रारंभ कर देता है और व्यक्ति को आलस आने लगता है, प्रमाद आने लगता है, तो व्यक्ति का मन इधर उधर उचटता है। तो एक उपांशु साधना जो है, जिसको हम जाप कहते हैं, उपासना कहते हैं, जिसमें हम ईश्वर के समीप बैठते हैं, तो ये साधना हुई। इसमें सहस्त्रांशु साधना हो गई, लघु अनुष्ठान हो गया, मध्यम हो गया, पुरुष चरण हो गया, दैनिक साधना हो गई। इस कर्मकांड आपको करना पड़ते हैं। विसर्जन करना पड़ता है, सूर्य को अर्घ्य देना पड़ता है, सारे कर्मकांड आपको करना पड़ते, तब कहीं जाकर के मंत्र आपको फलित होता है। इसमें गुरु दीक्षा लेना आपको बहुत आवश्यक होता है। बगैर गुरु के गायत्री मंत्र का जाप जो व्यक्ति करता है वो उतना ज्यादा उसको लाभदायी नहीं होता, फलित नहीं होता है। ऐसे गायत्री मंत्र का जो भी व्यक्ति जाप करता है, यदि उसको लाभ नहीं है तो उसको हानि भी नहीं होती है। लेकिन गुरु वर्ण करके जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जाप करता है उसके लिए फिर वो कई गुना ज्यादा लाभ देता है। तो उपांशु साधना में आपके लिए गुरु वर्ण करना बहुत आवश्यक है, षटकर्म करना आवश्यक है, स्नान करना आवश्यक है, पूरे वस्त्र पहनना आवश्यक है, माला से जाप करना आवश्यक है। तो ये सारी चीजें उसमें करना पड़ती हैं। नीचे आसन बिछाना आवश्यक है, कलश रखना आवश्यक है, ज्योत जलाना आवश्यक है, ये सारी चीजें उसमें करना पड़ती है। बड़ा तामझाम उसमें रहता है। लेकिन कई लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास में बिल्कुल समय नहीं रहता, जिनको नाइट ड्यूटी चल रही है
या जो बहनें काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहती हैं उनके लिए कहीं समय नहीं मिल पाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनका ध्यान नहीं लगता एक साथ बैठने में, तो उसके लिए भी हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने एक बहुत बड़ी साधना बताई गई है जो कि सर्वसुलभ है और जिससे अनंत गुना व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। आप जो उपांशु साधना करते, माला से जो आप जाप करते, उससे कई गुना ज्यादा आपको 10 गुना इसमें लाभ प्राप्त होता है। जैसे उसको उदाहरण के तौर पर समझें कि जब आप लघु अनुष्ठान करते, यानी आप 24,000 का जब मंत्र का जाप करते हैं 9 दिन में, आप मंत्र लेखन से 2400 करते हैं तो आपको उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि आप 24,000 गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो मंत्र लेखन में जो है आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे ज्यादा सुलभ और सबसे श्रेष्ठ साधना मंत्र लेखन की बताई गई है। तो मंत्र लेखन के लिए आपको क्या काम करना चाहिए? तो आप मथुरा से गायत्री मंत्र लेखन की कॉपी बुला सकते हैं जिसमें ऊपर मंत्र लिखा रहता है, उसके नीचे जो है आपको मंत्र लिखते जाना है। इसमें आपका आंखें, आपका दिमाग, मस्तिष्क और आपका हाथ दोनों चलते, सारी चीजें चलती हैं। तो इसमें मन व्यक्ति का एकाग्र होता है। जब अपन लिखते हैं ओम भूर भुवा स्वाहा, जब अपन लिखते हैं तो उसमें व्यक्ति का दिमाग एकदम एकाग्र होता है। तो ये साधना सबसे सर्वसुलभ और सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। इसके लिए आप बगैर स्नान किए भी कर सकते हैं। इसमें ये लाभ है, आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं, आप हाथ पैर धो करके कर सकते हैं। पूजा स्थली पर यदि आपके पास में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां आप बैठ करके कर सकते तो अन्य जगह आप टेबल कुर्सी पर बैठ करके भी इसमें कर सकते। आप किसी भी पेन से उसमें जो है मंत्र लेखन कर सकते, लाल हो, नीला हो, काला हो, किसी कोई भी रंग का हो, उससे आप गायत्री मंत्र लेखन कर सकते हैं। इसमें सटकर्म करने की आवश्यकता नहीं है। सटकर्म यदि आप करते भी हैं तो और ज्यादा आपको लाभ होगा, लेकिन इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको सटकर्म करना आवश्यक है। बस अपना हाथ पैर धो करके आप बैठ जाए। यदि आप प्रातःकाल पूजा स्थली पर बैठ करके कर रहे हैं तो आप पूर्व मुख होकर के आप लिखें तो ज्यादा फायदा होगा। और शाम के समय जो है आप रात्रि में एक दीपक जला लें और उसके समक्ष आप यदि लिखेंगे तो इसके लिए आपको ज्यादा फायदा होगा। गायत्री मंत्र लेखन जब हम करते हैं तो उस कॉपी को आपको अच्छी जगह रखनी चाहिए, साफ सुथरी जगह रखनी चाहिए, अपनी पूजा स्थली पर रखनी चाहिए। किसी के जूठे हाथ या किसी प्रकार के जो है अशुद्धि उसमें नहीं होना चाहिए। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। गायत्री मंत्र के जाप के कुछ नियम है, वो क्या नियम है चलिए जानते हैं। गायत्री मंत्र लेखन करते समय उसके अर्थ का हमें चिंतन करते जाना चाहिए। किसी भी चीज का जब हम जाप करते हैं तो उसका अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले उसके गायत्री मंत्र का आपको अर्थ मालूम होना चाहिए और जब हम गायत्री मंत्र लिखते हैं तो उसके अर्थ का चिंतन हमें करते जाना चाहिए। मंत्र लेखन में हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। अरे हमने 24 मंत्र का संकल्प लिया तो बड़े जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। मंत्र लेखन बड़े धीरे धीरे और स्पष्ट अक्षरों में लिखना चाहिए। उसमें मंत्रों की गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे हम उपांशु साधना करते हैं उसमें मंत्र जाप करते समय मंत्र की अशुद्धि हो जाए तो मंत्र उतना शीघ्र हमें फलित नहीं होता है। इसी प्रकार से जब आप मंत्र लेखन करते हैं तो उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसलिए गायत्री शक्तिपीठ से या गायत्री तपोभूमि से जो आप पुस्तिका बुलाएंगे उसमें ऊपर मंत्र लिखा रहता है, उसी को आपको सीधा सीधा उतारना है। तो उसमें त्रुटि होने की आवश्यक संभावना नहीं रहती है और आपका मंत्र लेखन जो है वो बिल्कुल सही तरीके से होता है। इसलिए स्पष्ट व शुद्ध मंत्र लेखन करना चाहिए। मंत्र लेखन में अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। जैसे हम जाप करते हैं उसमें मंत्र की जो है अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, इसी प्रकार से इसमें भी मंत्र की अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मंत्र लेखन की जो पुस्तिका जैसे हमने आपको बताया उसको स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं कि आपने कहीं भी पटक दी उसको और कहीं भी रख दी, ऐसा नहीं। उसको पूजा स्थली पर या किसी ऐसी पवित्र जगह पर रखें जिससे कि किसी का उस पर गंदे हाथ इत्यादि स्पर्श ना हो। गायत्री मंत्र लेखन के लाभ क्या है? गायत्री मंत्र लेखन से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं? लेखन में हाथ, मन, आंख एवं मस्तिष्क रम जाते हैं जिससे चित्त एकाग्र हो जाता और एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। मंत्र लेखन में भाव चिंतन से मन की तन्मयता पैदा होती है। इससे मन की उच्छृंखलता समाप्त होकर उसे बशवर्ती बनाने की क्षमता बढ़ती है। इससे आध्यात्मिक एवं भौतिक कार्यों में व्यवस्था व सफलता की संभावना बढ़ती है। मंत्र के माध्यम से ईश्वर के असंख्य आघात होने से मन पर चिरस्थायी आध्यात्मिक संस्कार जम जाते हैं जिनसे साधना में प्रगति व सफलता की संभावना सुनिश्चित हो जाती है। जिस स्थान पर नियमित मंत्र लेखन किया जाता है उस स्थान पर साधक के श्रम और चिंतन के समन्वय से उत्पन्न सूक्ष्म शक्ति के प्रभाव से एक दिव्य वातावरण पैदा हो जाता है जो साधना के क्षेत्र में सफलता का सेतु सिद्ध होता है। मानसिक अशांति चिंताएं मिटकर शांति द्वार स्थायी रूप से खुलता है। मंत्र योग का यह प्रकार मंत्र जप की अपेक्षा सुगम है। इससे मंत्र सिद्धि में अग्रसर होने में सफलता मिलती है।
इससे ध्यान करने का अभ्यास सुगम हो जाता है। मंत्र लेखन का महत्व बहुत है, इसे जप की तुलना में 10 गुना अधिक पुण्य फलदायक माना गया है। आप यदि कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, जैसे आप लघु अनुष्ठान कर रहे हैं और उसमें मंत्र लेखन कर रहे हैं, तो उसमें 2400 मंत्रों का लेखन करना पड़ता है। प्रतिदिन 269 मंत्र लिखना पड़ता है। उसमें यदि आप रक्त चंदन की स्याही बना लें और अनार की लकड़ी से लिखेंगे तो वो बहुत ज्यादा आपके लिए फलदायी होगा, 1000 गुना आपके लिए उससे लाभ प्राप्त होता है। यदि इससे संभव न हो तो आप लाल पेन से भी या डार्क पेन से आप लिख सकते हैं, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए आप रक्त चंदन की स्याही बनाएं और अनार की लकड़ी से लिखें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। इसमें गुरु वर्ण करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप मंत्र लेखन कर रहे हैं तो किसी प्रकार का कोई गुरु वर्ण करने की आवश्यकता नहीं है, किसी को भी गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें किसी विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है कि आपको कोई विशेष मुहूर्त देखना पड़ रहा है, किस मुहूर्त से किस दिन से हम गायत्री मंत्र लेखन चालू करें। जब जागे तभी सवेरा, जिस दिन आपका मन हो उस दिन से आप गायत्री मंत्र लेखन का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें स्नान करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप हाथ पैर धो करके कोरे कपड़े पहन करके यदि बैठते हैं और सटकर्म करते हैं तो अति आवश्यक अच्छा उत्तम है। अन्यथा आप ऐसे भी बैठ सकते हैं और गायत्री मंत्र लेखन आप कर सकते हैं। आप अपने कार्यालय में भी कापी रख लें, वहां पर भी जब भी आपको समय मिलता है वहां पर भी आप मंत्र लेखन कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं और इसके लाभ जो है वो अनंत गुना आपको प्राप्त होते हैं। ये तो मंत्र लेखन की हमने आपको अपार महिमा बताई कि मंत्र लेखन के कितने फायदे होते हैं। जब आपकी कापी भर जाती है तो उसको आप एक जगह एकत्रित करते हुए रखते जाएं और उसका नित्य पूजन करें। और जब ज्यादा आपके पास इकट्ठी हो जाए तो आपके आसपास के कोई गायत्री शक्ति पीठ पे या मथुरा में आप जो है उनको भेज दें, क्योंकि मथुरा में जितनी भी मंत्र लेखन की कापियां हैं वो सब वहां पर इकट्ठी होती है और नियमित रूप से प्रातःकाल और सायंकाल जो है उनका पूजन अर्चन होता है, जिससे कि एक ऊर्जा आपके लिए वहां से प्राप्त होती रहती है। तो मंत्र लेखन की कापियों को जो है आप भरने के पश्चात में या तो आपके आसपास कोई प्रज्ञापीठ हो, शक्तिपीठ हो, वहां दे दें, या आप तपोभूमि मथुरा में भी आप भेज सकते हैं। और कोई जो कापी है मंत्र लेखन की वो आप मथुरा से बुला सकते हैं। इसके पश्चात तीसरी साधन आती मानसिक जाप। गायत्री का मानसिक जाप और ज्यादा सुलभ है। जो व्यक्ति गायत्री का मानसिक जाप नियमित रूप से करता है उसके लिए अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है। मानसिक जाप आप कभी भी किसी भी समय आप कर सकते हैं। जैसे जब आप उपांशु साधना करते हैं, जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें नियम होता है प्रातःकाल सूर्योदय से 3 घंटे तक और सायंकाल सूर्यास्त के 1 घंटे के बाद आपको गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। रात्रि में गायत्री मंत्र का आपको जाप नहीं करना चाहिए। लेकिन मानसिक जाप आप कभी भी 24 घंटे में कभी भी किसी भी स्थिति में आप कर सकते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते आप मानसिक जाप कभी भी कर सकते हैं। मानसिक जाप सिर्फ आपका मुंह बंद रहता है, उसमें आपका मुंह नहीं चलता, आपकी जीभ नहीं हिलती है, मन ही मन जो मंत्र चलता रहता है। जैसे आप मन ही मन कोई चीज सोचते रहते हैं, कोई गाना गुनगुनाते रहते हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति मानसिक जाप करता है उसके लिए इन दोनों साधनाओं से भी ज्यादा अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है। तो मानसिक जाप में न स्नान करने की आवश्यकता है, न आपको सटकर्म करने की आवश्यकता है, न पूजा स्थली पर बैठने की आवश्यकता है, न गुरु वरण करने की आवश्यकता है। आप चलते फिरते कहीं भी किसी भी रूप में आप गायत्री मंत्र का मानसिक जाप कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत सुलभ और सबसे महत्वपूर्ण साधना बताई गई है। तो जब हम जाप करते हैं तो उसमें आप ध्यान रखें, उसमें आपको गुरु वरण करना आवश्यक है, स्नान करना आवश्यक है, सटकर्म करना आवश्यक है, उसमें पूरे कर्मकांड किए जाते हैं। उसके पश्चात फिर आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र लेखन में इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती और मानसिक जाप में भी इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मानसिक जाप और मंत्र लेखन ये 2 साधनाएं बड़ी सर्व सुलभ हैं और इनसे कई गुना ज्यादा व्यक्ति के लिए लाभ होता है। तो आप लोग भी इसका लाभ उठाएं और गायत्री मंत्र का आप मंत्र लेखन करें या मानसिक जाप करें। यदि आपने किसी को गुरु नहीं बनाया, आप जनेऊ धारण नहीं किए हैं, तो फिर आप जो है मंत्र लेखन या गायत्री मंत्र का मानसिक जाप कर सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी अशुद्धि नहीं है, ना उसमें किसी प्रकार का कोई भी पाप इत्यादि आदमी को लगता है, ना उसके कोई दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आशा मित्रों आप इन सब चीजों का जरूर लाभ उठाएंगे। आज की बात समाप्त, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।